Very welcome to all of you in our classes lecture number 5 Force and Newton's law of motion बल तथा गति के नियम. Today I am discuss about in this class types of inertia. First is inertia of rest. The inability of the body to change by itself in the inertia of the rest. It means a body at rest remains at the rest and cannot start moving on its own. इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो होता है, जो इनर्शिया को तीन भाग में कर क्लासिफाई करते हुए मैं बताया था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे आज कि क्या होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट यह होता है कि जो बॉडी होता है वो चेंज करता है खुद से. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. ठीक है ना. तो यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जो बॉडी है वह रेस्ट की अवस्था में रहेगी. जब बॉडी रेस्ट की अवस्था में रहेगी तो वह मूविंग नहीं करेगी, वही कहलाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब आता है नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन यह होता है कि जब बॉडी जो है मोशन में होगी तो वह स्टॉप नहीं होगी, वह मोशन में ही रहेगी. मोशन अपोजेज विच ट्राई टू स्टॉप इट. और मोशन क्या करेगा? अपोज करेगा ट्राई टू स्टॉप इट. स्टॉप करने के लिए कुछ ट्राई करना. जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि ए बॉडी इज मोशन रिमेन्स टू इन मोशन एंड कैन नॉट स्टॉप ऑन इट्स ऑन. खुद से वह स्टॉप नहीं होगी. ए बॉडी इज मोशन अपोजेज द विच ट्राई टू स्टॉप इट. और जो बॉडी में मोशन वाला बॉडी रहेगा वही अपोज करके इसे स्टॉप करने का काम करेगा. यही कहलाता है इनर्शिया ऑफ मोशन. नेक्स्ट है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है. तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? दिशा. यानी जिस दिशा में जा रही है दिशा में जाएगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगे. तो ये बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, विल कंटेंस टू मूव ए लॉन्ग द स्ट्रेट लाइन. तो वह क्या करेगा? मूव करेगा अलोंग माने अकेले क्या स्ट्रेट लाइन में, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल है, चेंज इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. और बॉडी मूविंग कर सकता है स्ट्रेट लाइन में. जब उसे अपोज करेंगे फोर्स से तो यह चेंज इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को चेंज करेगा. अब नेक्स्ट आता है मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि मोमेंटम होता क्या. तो मोमेंटम के जानने के लिए उसका डिफिनेशन जानना पड़ेगा, तो ना जानेंगे मोमेंटम क्या होता है. तो इसका चलिए डिफिनेशन जानते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी के गुना को हम मोमेंटम कहते हैं. मैथमेटिकली में कह सकते हैं कि मोमेंटम बराबर हो सकता है मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी, मास यानी m, वेलोसिटी v एंड मोमेंटम m. p बराबर m v. p को मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, m मास को और v वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है. और यह जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. मोमेंटम जो है डायरेक्शन को डायरेक्ट इनटू डायरेक्शन है वेलोसिटी. और यह क्या करता है? मोमेंटम जो होता है वह डायरेक्शन को डायरेक्टेड थ्रू अ वेलोसिटी के थ्रू करता है. और इसका जो यूनिट मोमेंटम का बात करें ऐसा यूनिट होता है तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है या न्यूटन पर सेकेंड कह सकते हैं. केजी मीटर पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है. केजी यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन पर सेकेंड इसका क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है. इसके बारे में जान गए मोमेंटम क्या होता है. इनर्शिया के कितने भाग में बांटेंगे? 3 टाइप्स में बांटे हैं. तो उसके डिफिनेशन के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में जाना. पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए. हैप्पी रिपब्लिक डे.